हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ऐसा पॉइंट जहां पर जितना मार्केट में डिमांड है बायर की तरफ से, एकदम परफेक्ट उतनी ही सप्लाई है सेलर की तरफ से, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, है ना। वो होता है मार्केट का इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, इस प्राइस पॉइंट पे डिमांड की जो ये रेड वाली कर्व है एकदम यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, और एकदम सप्लाई में भी एकदम यहीं पे मैच कर रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट पॉइंट हो गया ये ब्लैक बिंदु, जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डिमांडेड बाय बायर इज इक्वल, जैसे कि मैंने बताया, इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर कोई भी इसमें बदलाव हुआ, मान लो थोड़ा ऊपर नीचे इसमें हुआ, तो इससे क्या रहेगा कि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, विच रिजल्ट इन टू एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। ये दो चीज़ें होंगी, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब ये कैसे होंगी इसको समझते हैं। मान लो किसी हाई प्राइस पे सेलर सेल कर रहा है, अब कह रहा है कि मैं हाई प्राइस पे बेचूंगा। उस टाइम इस ग्राफ के हिसाब से वो यहाँ पे सप्लाई उसका मैच करेगा। अगर आप इसके हिसाब से जाओगे तो ये सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट डिमांड कर्व कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस सप्लाई हो गया मार्केट में, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई कहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। और अब दूसरा सिनेरियो एक्सेस डिमांड, वो कब होगा? मान लो सेलर ने डिसाइड किया मैं इस प्राइस पॉइंट पे बेचूंगा, ठीक है, और वो सप्लाई कितनी देगा? इतनी देगा, है ना, क्योंकि ये जो कर्व जा रहा है इतनी है, इतना देगा, पर डिमांड तो यहाँ चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। डिमांड बहुत हाई है बट सेलर सप्लाई बहुत क्वांटिटी में बहुत ही कम सप्लाई दे रहा है। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कुल मिला के मार्केट इक्विलिब्रियम है और उसका एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड का रिलेशन है। आगे चलते हैं, समझते हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या है। डिसइक्विलिब्रियम जस्ट थोड़ा सा अपोजिट टाइप की चीज़ हो जाती है। मार्केट कैन एक्सपीरियंस टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम। इम्बैलेंस हो जाता है मार्केट में। कभी कभी क्या होता है, कई सारे रीजंस होते हैं, ड्यू टू अ फैक्टर सच एज चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई, ये तो होता ही है, प्राइस कंट्रोल, एक्सटर्नल शॉक, सब। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, कोई साइक्लोन आ गया, बहुत बड़ा तूफान हो गया, कोई बीमारी फैल गई अचानक से, कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी आ गई नई जिसमें बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुए, तो ये सारी चीज़ें क्या आते हैं मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम कर देते हैं। थोड़ा बहुत वही समझ लो कि आप एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड वाला मामला भी हो सकता है। सो इन सच केसेस द मार्केट विल इवेंचुअली एडजस्ट टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे करके वो कहीं ना कहीं करके इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश अपने आप ही करने लगता है और आ भी जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मार्केट इक्विलिब्रियम अगर नहीं रहेगा तो आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस में सोचो कि क्या रहेगा। मार्केट ख़राब रहेगा, बहुत ज़्यादा सप्लाई रहेगी, बहुत हाई प्राइस पे, तो आप क्या ही खरीदोगे? कहोगे भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी सप्लाई करने का भी क्या फ़ायदा जब महंगा इतना बेच रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके अच्छे एलोकेशंस के लिए एट इक्विलिब्रियम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज द बेनिफिट फॉर बोथ कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मार्केट। इकोनॉमी अच्छे से चलती है, परफॉर्म होता है, अच्छा ट्रेड होता है दुनिया में, और अगर देश की बात करी जाए तो भी एज प्राइसेस एंड क्वांटिटीज टेंड टू रिमेन स्टेबल एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। और लोग अच्छे से प्लान भी बना पाते हैं। अगर मान लो आपको पता रहेगा कि भाई ज़्यादा इंबैलेंस नहीं होने वाला है मार्केट में, थोड़ा बहुत 1-2 रुपये का मान लो कोई सामान आप खरीदते हो, कल को मान लो आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदते हो, आपको पता चला कि भाई ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है, बहुत अच्छा मार्केट इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, 1-2 रुपये का ही फ़र्क आता है, तो आप अच्छे से अपना बजट वगैरह प्रिपेयर कर पाओगे और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।